नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में मस्त हैं। दोस्तों, ये वीडियो है बुधवार का और गुरुवार के दिन है अमावस्या, हरियाली अमावस्या। तो ये सारी तैयारी होने लगी है हरियाली अमावस्या की, और शायद ये सारी तैयारी आपके यहाँ भी होती होंगी, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा को लिपाई पुताई जरूर करना चाहिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे और इस चीज़ को हमें मानना चाहिए। तो भाई, जिनके कच्चे घर हैं वो लिपाई पुताई करेंगे, वो जिनके पक्के घर हैं वो तो रोज़ ही साफ़ सफाई करते हैं। तो यहाँ मैं लग गई थी साफ़ सफाई करने के लिए, चूने की पुताई और गोबर की लिपाई करूँगी, क्योंकि अब तो हमारे लगातार त्यौहार स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग को मैं बताती भी जा रही हूँ कि अब हमारे यहाँ त्यौहार स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आपको हमेशा ही हमेशा तो नहीं, जब तक हमारे त्यौहार हैं तब तक आपको हमारे यहाँ चूने गोबर की लिपाई पुताई देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ के तीज त्यौहार मिलेंगे और हमारे यहाँ तीज त्योहारों में क्या बनाया जाता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो हमारे यहाँ लोकल हैं, जो यहाँ से के रीति रिवाज से परिचित है तो उनको तो पता है, पर जो लोग परिचित नहीं हैं तो वो लोग लगातार देखें वीडियो कि कैसा क्या रीति रिवाज है हमारे यहाँ का। और देखिए, चूने की पुताई मैंने शुरू कर दी है और चूना तो मैंने बिल्कुल नया बुलवाया था, पर देख ही रहे हैं आप कि दीवार चाहे जहाँ से गिर रही है, जिसकी वजह से चूना एकदम काला होता जा रहा है। अब मिट्टी की दीवार है तो ये तो गिरेगी ही, और काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं तो गिर भी रही है और मिट्टी भी गिर रही है इससे। अब देखते हैं, जब तक है तब तक तो करना ही पड़ेगा ये सारा काम। और चूने की लिपाई पुताई से मुझे याद आ गया कि मेरे एक सिस्टर हैं रामवती रेकवार, तो उन्होंने पूछा है कि दीदी, जब आप गोबर की लिपाई करती हैं कपड़े से तो आप उनको मुझे भी गोबर से लिपाई करना बताइए कपड़े से, क्योंकि उनका घर भी कच्चा है तो वो भी अपने घर की पुताई करना चाहती हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि कपड़े की लिपाई जल्दी हो जाती है। तो सिस्टर, ये वीडियो तो मैंने बना लिया था, पर अब आपको अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कपड़े से किस तरह से लिपाई करती हूँ। और सच में कपड़े से काफ़ी जल्दी लिपाई हो जाती है। और यहाँ पर अंदर जो है वो हमारे यहाँ दीवाला था, जो आपको पीछे मेरी अलमारी दिख रही होगी ना, तो उसकी लिपाई पुताई मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी पुताई हमारे यहाँ बिना नहाए नहीं होती है। उसकी पुताई जब हमारे यहाँ पूजा होगी कुल देवता की तभी होगी, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। और बड़े साफ़ सफाई से वहाँ की पूजा करना पड़ती है, पुताई करना पड़ती है, पूजा करना पड़ती है। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और देखिए, सुबह के बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 4:30 पौने 5 बजे से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी काम हो जाते हैं और इतने बड़े बड़े घर की लिपाई पुताई करना अकेले की बात नहीं है। और मुझे पूरे घर की लिपाई पुताई करना थी, क्योंकि घर काफ़ी गंदा हो चुका है। तो ये देखिए, वहाँ की चूने की पुताई हो गई है और मैं आ गई थी रसोई में। रसोई को भी मैं आधा ही पोतूंगी, क्योंकि अब तो रोज़ ही चूने की पुताई होना है। और अभी हमारे यहाँ जब पूजा होगी और सभी लोग, पूरा परिवार हमारा इकट्ठा होता है, जो हमारे बाहर हमारे परिवार के लोग जो बस चुके हैं वो भी आएंगे, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी। अगर सभी लोग एग्री होंगे वीडियो में आने के लिए तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है मेरा, तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। और ये देखिए, यहाँ की मैंने पुताई शुरू कर दी है। और मेरी एक और सिस्टर है, सोनू सिस्टर, तो वो बोल रही थी, दीदी अभी मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है मैं ससुराल में मैनेज करने की। तो सोनू बहन, एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि जिस उम्र में आप है उस उम्र में हम लोग भी थे। मेरी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी, तो दिक्कत तो होती है मैनेज करने में, क्योंकि ससुराल में और मायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पर रहना तो हमको ससुराल में ही है, तो हमको उसी हिसाब से धीरे धीरे मैनेज करना चाहिए। और रही बात काम की, तो काम तो एकदम से कोई नहीं कर पाता है, धीरे धीरे ही जवाबदारी आती है और लोग सीखते हैं। तो इसमें आप इतना परेशान ना होएं, आप भी धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज करना सीख जाएंगी, आप भी सीख जाएंगी काम करना। तो इसलिए आप इतना परेशान ना होएं। आपको अभी दिक्कत हो रही है तो थोड़ी दिनों तक देखो दिक्कत होगी ही, और अभी आपकी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आपने बताया था। तो एकदम आप रिलैक्स होकर धीरे धीरे मैनेज करना सीखिए, तो आप आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि आप हम लोगों को भी देखती ना, तो ये मत सोचिए कि हम लोग हमेशा से इतने परफेक्ट थे। हम लोग भी धीरे धीरे ही इतने परफेक्ट हुए, क्योंकि कभी हम लोग भी लड़की ही थे। और मायके से जब ससुराल आते हैं तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मायके में रहते हैं तो मायके के हिसाब से वहाँ रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं, और जब ससुराल आते हैं तो ससुराल के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। तो ये सभी की कहानी है बहन, आप बिल्कुल परेशान ना होइए और आप बिल्कुल आगे एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। और ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ चूने की परत निकल रही, तो मैंने ये पूरा चूना निकाल दिया है। और यहाँ मैंने बना दिया मध्य प्रदेश का नक्शा प्लस भारत का नक्शा, आप देख सकते हैं ये उसी तरह से लग रहा था।
और इसके बाद मैं यहाँ कर दूंगी चूने से पुताई। और ऐसे ही ये दीवार जो है ना, इसी चूने की परत मिट्टी ऐसे ही झड़ रही है। और ये घर तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि जहाँ तहाँ से दीमक भी लगने लगी है। और इसके ऊपर जो हमारे यहाँ छप्पर है ना, छानी कहते हैं जिसको, इसमें भी पूरी दीमक लगने लगी इसकी लकड़ियों में भी। अब जितने दिन हैं तब तक तो इसकी साफ़ सफाई रख रखाव करना ही पड़ेगा। और इतना मेंटेन करने के बाद भी घर लगभग ख़त्म ही हो चुका है। दरवाजे वगैरह भी बहुत छोटे हैं इसके। और अंदर के चूल्हे की पुताई करने के बाद मैं यहाँ बाहर चूल्हे की पुताई कर रही थी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रही है, तो ये चूल्हे के पास जो है ना, चूना पोतने से एकदम लाल लाल हो जाता है और फिर ये चूना किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए मैं पहले पूरे घर की चूने से पुताई कर ली है। उसके बाद मैं आखिरी में पोत दिया था मैंने चूल्हा के पास में। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी अंदर की लिपाई करने के लिए। और फटाफट से कर लूँगी पूरी लिपाई, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसके बाद अभी मुझे करना है बाकी के काम, घर की सफाई, पानी वगैरह भरना है और खाना पीना भी बनाना हो। काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को, सुबह 5:30 के पहले ही मैं उठ गई थी। 5:30 बजे से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। उसके पहले तो मैं उठ के गाय वगैरह लगा ली थी और मैंने बाकी काम भी निपटा लिए थे अपने, जो मेरे दैनिक काम होते हैं। उसके बाद मैं लग गई थी ये सारे काम में। तो ये देखिए, यहाँ कर लेंगे हम लोग लिपाई फटाफट से। पहले मैंने अंदर की लिपाई की है ताकि ये कमरा सूख जाए। अब आप कहोगे बाहर की नहीं की, तो बाहर की मैंने पहले एक गोबर का पोता मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैंने अंदर की कर ली है। अब मैं करूँगी यहाँ दोनों कमरों की लिपाई करने के बाद बाहर की लिपाई, क्योंकि फटाफट से सारे काम हो जाए। और अभी कोई उठा नहीं था, बाकी लोग जब उठ जाएंगे तो फिर चाय पानी में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये सब काम करने के बाद ना, लिपाई पुताई काम करने के बाद कोई भी काम करने का मन नहीं होता, लगता सबसे पहले नहा लो फिर ही अंदर आओ। और यहाँ पर बहुत अंधेरा था फ्रेंड्स, तो यहाँ का वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाया है, इतना ही बना है, क्योंकि आप लोग को पता ही है मेरे घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। और मेरी एक सिस्टर है, स्नेहा सिस्टर, तो वो बोले थी दीदी आप अपने घर का होम टूर करा दो। तो सिस्टर होम टूर कराने के लिए तो मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा, पर सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ आ जाती है, घर में काफ़ी अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से मैं होम टूर नहीं करवा पाती हूँ। और जिस दिन अच्छा मौसम खुलेगा, धूप रहेगी, उस दिन मैं आप लोगों की ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर पूरी कर दूँगी। मैं आप लोग को होम टूर ज़रूर करवाऊँगी, क्यों नहीं करवाऊँगी। वैसे तो आप लोग देखते ही हैं मेरा घर, तो आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं होम टूर ज़रूर करा दूंगी। और देखिए, बाकी कमरे की लिपाई पुताई हो गई थी और मैं आ गई थी यहाँ पर। और तब तक सभी लोग उठ भी चुके थे और काफ़ी उजेला भी हो गया था और ये काम जल्दी निपटाने की पड़ी थी। और पहले ये सारे काम तो मुझसे बहुत जल्दी जल्दी हो जाते थे, पर पता नहीं क्यों अब मैं ज़्यादा जल्दी काम नहीं कर पाती हूँ। उतनी फुर्ती नहीं रह गई अब मेरे शरीर में जितनी पहले थी। कहते ना कि समय के साथ साथ सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, बस लगता है वही स्थिति हो रही है। अब धीरे धीरे मेरी बॉडी भी काम करने की जो मेरी क्षमता है वो कम होती जा रही है, पर ऐसे कैसे चलेगा काम तो करना ही पड़ेगा। और ये देखिए, यहाँ की लिपाई हो चुकी है। इसके बाद मैं करूँगी बाकी के काम, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है और आप लोग तो ऑलरेडी स्किप कर करके देखते हैं, तो कोई मतलब नहीं था ज़्यादा कुछ इसमें जोड़ने का। तो बस इसी में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और ये देखिए, पूरी लिपाई हो चुकी है यहाँ की। और इसके बाद मैं अब बाकी जो छुटपुट काम है वो करके मैं मिलूँगी आप लोग को किचन से। और देखिए, कक्का जी भी आ चुके थे उठ के, और कक्का जी खड़े थे कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। तो ये देखिए, और इसके बाद मैं यहाँ से लीपने पोतने के बाद मैं आ गई थी नहाकर रसोई में। और यहाँ बनाने लगी थी मैं पकौड़ी, क्योंकि बाहर का भी काम समेटते साफ़ करते मुझे बज गया था 10। सबसे पहले बना लेंगे नाश्ता, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी है और भूख लगने के बाद कोई भी काम होता नहीं है। तो यहाँ मैं बना रही थी प्याज और आलू के पकौड़े, तो यही नाश्ता में कर लेंगे आज हम लोग सब कोई। और कक्का जी तो बहुत खुश हो जाएंगे भाई, क्योंकि पकौड़े तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जिस तरह से मेरा सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे को देते रहे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और ये देखिए, यहाँ मैं यशी को दे रही थी पकौड़े। आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ पकौड़े। और मेरे विकास भाई कह रहे थे कि दीदी आपने इंडक्शन में लोहे की कढ़ाई चढ़ाई। तो हाँ विकास, इंडक्शन में लोहे के और स्टील के प्लेन तले वाले बर्तन चढ़ जाते हैं और बड़ी आसानी से इसमें बन जाता है। वैसे तो मैं चूल्हा ही जलाई थी पहले, पर चूल्हे में आग नहीं सिल गई थी, इसलिए मैंने इंडक्शन में ला के पहले नाश्ता बना लिया है। इसके बाद मैं चूल्हे में ही खाना बनाऊँगी। चूल्हा इस समय मैं जला रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं रहती है आने जाने की खाने पीने की, तो चूल्हा जला लेती हूँ। और
ये देखिए यहाँ पर मैं बना रही थी लास्ट वाले पकौड़े और सिर धोकर नहाई हूँ, इसलिए मेरे बाल बंधे हुए थे, क्योंकि बाल अगर खोल लो तो बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं और मेरे बाल भी इस समय बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मेरी एक सिस्टर हैं, वो भी कह रही थी कि उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो सिस्टर, आपके बाल भर नहीं झड़ रहे हैं साधना बहन, मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और मेरे बाल तो इतने छोटे हैं कि मैं कभी खोलती ही नहीं हूँ, और जब भी बढ़ाने की कोशिश करती हूँ हमेशा झड़ ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चलिए आ जाइए आप लोग भी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।